तो हम स्टार्ट कर सकते हैं क्या? हाँ जी, हाँ जी प्रभु जी, स्टार्ट हरे कर। कृष्णा, सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है प्रति सप्ताह होने वाली श्रीमद् भगवत गीता की कक्षा में। और मैं एक बार कंफर्म करना चाहता हूँ कि हम भगवत गीता 10.8 तक कर चुके हैं, 10.9 तक कर चुके हैं। कोई भक्त अगर याद है किसी को बता सकते हैं। प्रभु जी पहले 7 तक हो गया है। अच्छा, मधुरा माता जी कह रही है 10.9, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि 10.7 हुआ था, 8 से नहीं, स्टार्ट करते हैं। 10.8 तक तो हो गया था, ये तो मुझे कंफर्म है। यस प्रभु जी, यस 9 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मंगलाचरण कर और हम आज की कक्षा को आरंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत अच्छा अध्याय है श्रीमद् भगवत गीता का 10वां अध्याय। और ये जो 6 अध्याय हैं, 7 से लेके और 12 तक, ये भक्ति योग के अध्याय हैं। तो इसीलिए हम सभी जो कि भक्ति योग के मार्ग के साधक, उनके लिए ये 6 अध्याय अति आवश्यक हैं और भक्ति जीवन में पोषण देने वाले। अब एक भगवत गीता से थोड़ा हटके, जब ये पोषण जो शब्द है, इसको नरिशमेंट बोलते हैं। ये जो नरिशमेंट वर्ड है, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा बोलना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से हमको भोजन करने के उपरांत कुछ पोषण मिलता है, नरिशमेंट मिलता है, जैसा हम भोजन करते हैं उसी प्रकार का हमारे शरीर में बल होता है। अगर कोई व्यक्ति बहुत ऐसा हाई एनर्जी वाला फूड खाता है या हाई प्रोटीन वाला फूड खाता है, तो उसके अंदर जो बल होगा वो ज्यादा होगा। और जो एक सदी हुई डाइट जिसको लेते हैं, तो ऐसे लोग क्या है, वो फिट होंगे, स्लिम होंगे, है ना, एनर्जेटिक होंगे। लेकिन क्या हर भोजन या हर फूड आइटम हमको नरिशमेंट देता है? क्या जगत में जितनी भी चीजें हैं, क्या सभी से खा के हमारा पोषण हो सकता है?
सभी भक्त मना कर रहे हैं कि सभी कुछ खा के तो हमारा पोषण नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब पोषण ही नहीं हो सकता तो हमको वो वस्तु खानी नहीं चाहिए। लेकिन संसार में देखा जाता है कि जो खासकर ऐसी वस्तु हैं जिनसे हमारे शरीर को कोई पोषण नहीं मिलता, अपितु वो हमारे शरीर को खराब करती हैं, वही चीजें खाने में ज्यादा स्वाद लगती हैं और लोग उन्हीं को ज्यादा खाते हैं पैसे देके, है ना। बहुत पैसे खर्च करेंगे, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में जाएंगे और उनको खाएंगे। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म कोई बाहर का ही बना हुआ फास्ट फूड अगर खाता रहे तो उसका शरीर निश्चित रूप से खराब हो जाएगा। लेकिन हम खाते क्यों हैं? क्योंकि एक तो हमारा स्वाद, और दूसरा उसको भी खा के पेट तो भरता है। आप ये नहीं कह सकते कि कोई बर्गर खाएगा तो पेट नहीं भरेगा। बर्गर खा के भी पेट तो भरता है, लेकिन जो मुख्य वस्तु है, नरिशमेंट, वो नहीं मिल पाता। तो इसी प्रकार से ये तो हमने बात की शरीर के खाने की, शरीर का भोजन क्या है, क्या नरिशमेंट है क्या नरिशमेंट नहीं। लेकिन हम सभी जानते हैं भगवत गीता के माध्यम से कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। और आत्मा को भी तो भूख है, उसका भी तो पोषण होना चाहिए। तो आध्यात्मिक मार्ग में भी या भक्ति मार्ग में कुछ चीजें तो आत्मा को पोषण देने वाली हैं। जैसे भगवान का नाम, भगवान का नाम लेने से आत्मा को डायरेक्ट पोषण मिलता है। भगवान के विषय में सुनने से, भगवान की कथाओं को सुनने से डायरेक्ट पोषण मिलता है। भगवान को अर्पित प्रसाद खाने से डायरेक्ट पोषण मिलता है। भगवान ने जो ये उपदेश दिया है भगवत गीता में, इससे डायरेक्ट पोषण मिलता है। लेकिन आध्यात्मिक मार्ग में भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जिनसे हमको पोषण प्राप्त नहीं होता। वो बुरी नहीं है, है ना। जैसे बर्गर का हमने उदाहरण दिया, वो पेट तो भरता है लेकिन पोषण नहीं देता। इसी प्रकार से अन्य अन्य ज्ञान जो कि आध्यात्मिक साधकों के द्वारा या आध्यात्मिक लोगों द्वारा दिया जाता है, वो आवश्यक नहीं है कि हमारा पोषण भी करे। तो हमारा पोषण होगा किस ज्ञान से? हमारा पोषण होगा उस ज्ञान से जो गुरु परंपरा के माध्यम से, है ना, डिसेप्लिक सक्सेशन के माध्यम से जो ज्ञान हमको प्राप्त हो रहा है, उससे हमको पोषण मिलेगा। भगवत गीता पे अन्य अन्य लोगों ने भी अपनी टीकाएं लिखी, टिप्पणियां दी, कमेंट्रीज लिखी। और बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने भगवत गीता पे कमेंट्री लिखी। लेकिन अधिकतर देखा गया है कि जिसकी जैसी मानसिकता थी, जिसको जो मत प्रचार करना था, तो अपने ही सपोर्ट में, अपने ओपिनियन के सपोर्ट में, अपने मत के सपोर्ट में उन्होंने
भगवत गीता की कमेंट्री को उस तरीके से लिखा। इसलिए हम भगवत गीता को अगर उस विधि से सुने, वहां से प्राप्त करें, तो निश्चित रूप से हमको उसका जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। हो सकता है ऐसा लगे, अरे बहुत सुंदर तरीके से लिखा है, जिज्ञासा दूर हो गई, है ना। जिज्ञासा दूर होना कैसा हुआ? जिज्ञासा दूर होना ऐसा हुआ कि जैसे भूख लगी थी और आपको कुछ सुना दिया गया अध्यात्म के विषय में, तो वो भूख पूरी हो गई, लेकिन नरिशमेंट कुछ नहीं मिला। और ये नरिशमेंट क्या है? नरिशमेंट फॉर सोल, ये है क्या? ये भी तो प्रश्न उठेगा ना। जब हम देखते हैं, जब हम खाना खाते हैं, अच्छा रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, दाल खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, तो हमारा शरीर बढ़ता है, इसमें कुछ एनर्जी आती है। इसी प्रकार से अगर आत्मा को वास्तव में पोषण दिया जाए, आत्मा को वास्तव में नरिशमेंट दिया जाए, तो उसका भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता है, भगवान के नाम के प्रति, भगवान के गुणों के प्रति, भगवान की जो इतनी सुंदर सुंदर क्वालिटीज हैं उनके प्रति, भगवान ने जो भक्तों के साथ सुंदर सुंदर लीलाएं की हैं उनके प्रति उनका प्रेम स्वाभाविक रूप से बढ़ता चला जाता है। तो इसी को बोलते हैं पोषण। तो ये भगवत गीता वैसे तो पोषण प्रदायिनी है ही। तो भगवत गीता पोषण तो प्रदान करेगी, लेकिन उसमें भी ये जो 6 मुख्य अध्याय हैं, ये भक्ति को मुख्य रूप से पोषित करने वाले हैं। और श्रीला प्रभुपाद जी ने भगवत गीता की कमेंट्री, भगवत गीता पे जो अपने टीका है, वो उस अनुसार लिखी है कि पूरी की पूरी भगवत गीता ही आपको भक्ति योग में अग्रसर करने वाली है, भक्ति में आपको पोषण देने वाली है। तो इसी में आज हम पढ़ रहे हैं भगवत गीता अध्याय 10 और श्लोक संख्या 9। तो यहाँ भगवान एक प्रकार से अपने भक्तों का लक्षण बता रहे हैं कि मेरे भक्त कौन होते हैं, क्या करते हैं, कैसे करते हैं। हमको भी तो ये जानना जरूरी है कि अगर हम भक्त बन जाएं तो हमें पता कैसे चलेगा कि हम भक्त बन गए। भारतवर्ष में मांस ना खाने वाला व्यक्ति, चोरी चकारी ना करने वाला व्यक्ति, शराब ना पीने वाला व्यक्ति, ओकेजनली मंदिर जाने वाला व्यक्ति अपने आप को भक्त ही कहता है। हफ्ते में अगर एक बार मंदिर जाता है और शराब नहीं पीता, जुआ नहीं खेलता, या मांस का सेवन नहीं करता, तो वो भी कहता है हम भी भगवान के भक्त हैं। लेकिन भक्त में और श्रद्धालु में फर्क होता है। थीस्ट और डिवोटी, इन दोनों में डिफरेंस है। इन दोनों में, डिवोटी में और श्रद्धालु में, एक चीज कॉमन है कि इन दोनों को ही भगवान पे फेथ है। लेकिन जो आम व्यक्ति है, जो कभी कभी मंदिर जाता है, उसका फेथ कैसा है? उसका फेथ बहुत कोमल है और एक जगह पे टिका हुआ नहीं है, सभी जगह बटा हुआ फेथ है।
किसी भी देवी देवता के पास जाके वो उससे प्रार्थना करने लगता है या उससे कुछ भौतिक वस्तु मांगने लगता है, तो ऐसे व्यक्ति का भगवान के प्रति या देवी देवता के प्रति सेवा भाव नहीं है, जबकि उनसे कुछ वर प्राप्त करना उसका मुख्य भाग है। लेकिन जो एक भक्त है उसके पास भी वही फेथ है, लेकिन उसका फेथ कैसा है, उसकी जो श्रद्धा है वो कैसी है, वो अनन्य श्रद्धा है, मतलब लॉयल, बिल्कुल इसको बोलते हैं इन अनशेकेबल, कि वो हिलने वाली श्रद्धा नहीं है। बिल्कुल एक ही जगह टिकी हुई उसकी श्रद्धा है, कि उसको पता है मुझे किसका पूजन करना है, और वो उस भगवान से कुछ मांगता भी नहीं है। उसका भाव क्या है, उसका भाव है भगवान की सेवा करना। तो भक्ति का या भक्त का मुख्य लक्षण है सेवा, सर्विस। अब फिर किसी के मन में प्रश्न आएगा, सेवा का मतलब हो सकता है कि मंदिर में झाड़ू लगाना सेवा है, भक्तों को प्रसाद खिलाना या भगवान को भोग लगाना यह एक सेवा है ना? बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना, बड़े बड़े प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना, ये भी एक सेवा है। आप सभी भक्त यहाँ उपस्थित हैं और सौरभ प्रभु इंटरप्रेट कर रहे हैं, तो वो भी एक सेवा है। मैं भगवत गीता बोल रहा हूँ तो ये भी एक सेवा है। तो जो सुन रहे हैं उनकी क्या सेवा है, जो आप ऑडियंस में बैठे हैं तो वो क्या सेवा कर रहे हैं फिर? लेकिन ऑडियंस भी तो भक्त है। तो आप सुन रहे हैं, ये आपकी सेवा है। तो भक्ति में सेवा का मतलब यही नहीं है कि कुछ प्रैक्टिकल सेवा ही सेवा, वो तो सेवा है ही, लेकिन भगवान का नाम जप करना ये भी एक सेवा है। भगवान के नाम का स्मरण करना वो भी एक सेवा है, नाम सेवा उसको कहा जाता है। ऐसे ही भगवान की कथा का श्रवण करना, वो श्रवण सेवा है। भगवान कथा को सुनना वो सुनने की सेवा है। भगवान के धाम में जाना, हम वृंदावन जाते हैं, अयोध्या जाते हैं, जहां भी भगवान का जो तीर्थ है, भगवान का घर है, वहां जाना, साधुओं का दर्शन करना, वो भगवान के धाम के प्रति सेवा है, भगवान के तीर्थ के प्रति सेवा है। तो ऐसी सेवा करके भक्त को प्राप्त क्या होता है? मुख्य प्रश्न तो ये है। आज आप अपना बहुत महत्वपूर्ण समय निकाल के, अपने जीवन में से 1 घंटा निकाल के भगवान के विषय में सुनने आए हैं, सुनने की सेवा करने आए हैं, है ना? तो उस सेवा के बदले कुछ मिलना चाहिए ना। नहीं तो बताइए क्या फायदा है? आप में से बहुत सारे भक्त नौकरी पे जाते होंगे, और नौकरी पे जाने के बाद आपको कहे आपका बॉस, नहीं भाई तुमको कुछ नहीं मिलेगा, सैलरी वैलरी नहीं मिलेगी, तो आप कहेंगे बताइए ऐसी जॉब करने का क्या बेनिफिट है, छोड़ देंगे आप उस जॉब को?
तो इसलिए भगवान ये 9वें श्लोक में बता रहे हैं कि भाई चिंता मत करो, मिलेगा। क्या मिलेगा? तो सबसे पहले कहते हैं जो भक्त इस प्रकार की सेवा कर रहे हैं, उनके जो विचार हैं, उनका जो थॉट है ना, उसमें किसका वास हो जाता है? उनके थॉट्स में मैं वास करता हूँ। वो हमेशा मेरे विचारों में ही मग्न रहते हैं। जब आप ऐसी सेवा करेंगे तो आपके विचारों में सिर्फ भगवान आएंगे, ये संसार नहीं आएगा। भगवान ने भगवत गीता में इस संसार को बताया है कि ये दुखालयम है, ये दुख का घर है। यहाँ पे आप कितनी भी सुख की वासना लेकर क्यों ना आए, कितना ही प्रयास क्यों ना करें, लेकिन अंत में तो दुख ही प्राप्त होता है। दुख प्राप्त क्यों होता है? क्योंकि ये पूरा का पूरा संसार टेम्पररी है, अशाश्वत है। और जो भी चीज टेम्पररी है, उसमें से सुख प्राप्त नहीं हो सकता। अब कोई सोचे कि मैं बहुत सुंदर हूं और रोज अपने आप को शीशे में देखे और खूब मुस्कुराए शीशे में देख देख के, वाह मैं कितना सुंदर हूं, मैं कितना सुंदर हूं। तो उसको बिना पैसे खर्च करे सिर्फ शीशे में देखने के माध्यम से उसको सुख की प्राप्ति होगी? होगी कि नहीं होगी? हाँ, सब भक्त कह रहे हैं बिल्कुल होगी। लेकिन देखिए दुर्भाग्य कैसा है, जैसे जैसे उम्र बढ़ने लगेगी वैसे वैसे वो सुंदरता रूपता में बदलती जाएगी। वो जो सुंदर चेहरा देख के वो खुश होता था, खुश होती थी, वो क्या होगा? वो चेहरा लटकने लग जाएगा, बाल सफेद होने लगेंगे, दांत गिरने लगेंगे, आंखों की रोशनी जाने लगेगी। तो वही सुंदरता जिसको देख देख कर उसने 35 साल 40 साल इतने सुख से बिताए थे, वो सुंदरता उसको उससे भी कई गुना ज्यादा दुख का अनुभव करवाने वाली होगी। जिस सुंदरता को देखकर वह इतना प्रसन्न था, इतनी प्रसन्न थी, तो उसको अब देख देख के, अरे बताओ, मैं दिन पर दिन देखो ऐसा हो रहा हूँ, वैसा हो रहा हूँ। तो इस प्रकार से इस संसार की कोई भी वस्तु अगर हमें प्राप्त हो भी जाए, है ना, भगवान की कृपा सोच के हम सोचते हैं कि देखो भगवान की बड़ी कृपा हुई, मुझे ये वस्तु प्राप्त हो गई। लेकिन क्योंकि वो टेम्पररी है, बहुत क्षणिक है, तो इसीलिए वो सुख भी हमको दुख देने वाला ही होता है। और जब ऐसे संसार को, जो कि अशाश्वत है, दुख का घर बताया गया है जिसमें दुख के अलावा कुछ नहीं है, अगर आपके विचारों में ये संसार ही घूमता रहेगा, पुत्र परिवार, ये नौकरी व्यापार, यही सब अगर अगर आपके विचारों में होगा, तो निश्चित रूप से आपको दुख मिलेगा ना। आपके मन में जब आप इस संसार को बसा के रखेंगे, हमेशा चिंतन इस संसार का करेंगे, तो अवश्य ही हमको सिर्फ दुख की ही प्राप्ति होगी। लेकिन भक्ति का प्रोसेस करने से, जब हम भक्ति में लगते हैं, भगवान के द्वारा दिए गए उपदेश को सुनते हैं और भगवान का नाम लेते हैं, भक्तों के साथ में सेवा करते हैं, तो क्या होगा? भगवान कह रहे हैं उसके जो विचार हैं वो सब कैसे हो जाएंगे, है ना, मुझ में हो जाएंगे। इसलिए हम क्या बोलते हैं, हमारे मूवमेंट का नाम क्या है? इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस। हमारी जो कॉन्शियसनेस है, जो चेतना है, वो कैसी हो जाए? वो कृष्णमय हो जाए। और शास्त्रों में भगवान कृष्ण को क्या कहा गया? सच्चिदानंद विग्रह।
कि भगवान कैसे हैं, एटर्नल हैं, फुल ऑफ नॉलेज हैं, पूर्ण ज्ञानमय हैं, और समस्त प्रकार के आनंद का स्तोत्र हैं। तो जब आप ऐसे कृष्ण को, जो कि हमेशा रहेंगे, पूर्ण ज्ञानमय हैं, पूर्ण आनंद देने वाले हैं, उनको अगर अपने मन में आप धारण करेंगे तो क्या दुख का कोई प्रश्न होगा? इसीलिए भगवान यही बता रहे हैं कि भक्तों का पहला गुण है कि उनके विचार कृष्ण के लिए होते हैं। जैसे हमारे यहाँ बहुत सारी माताएं आज की इस कक्षा को सुन रही हैं, लेकिन सुनते सुनते जिन्होंने अभी तक अपने बच्चों के लिए, पति के लिए खाना नहीं बनाया होगा, वो मन में यही विचार कर रही होंगी कि जल्दी से क्लास खत्म हो और हम कुछ कुकिंग करें। तो इसी को बोलते हैं संसार का चिंतन करना, है ना। ये हम सबके मन में है, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है, इसमें कोई भी छुपाने वाली बात नहीं है, शर्माने वाली बात नहीं है। ये सारा चिंतन हम सभी के मन में है, और इसी कारण से हमको दुख प्राप्त हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे हम भगवान के नाम का उच्चारण अच्छे से करेंगे, भगवान के नाम का स्मरण करेंगे, भगवान के बारे में सुनते रहेंगे, भक्तों के बीच में रहेंगे, सेवा करते रहेंगे, तो जल्दी ही हमारे विचार कृष्ण के लिए हो जाएंगे। जैसे अभी आप सोच रहे हैं कि बच्चों का, पति का, संसार का, ससुर का, सास का, ऐसे ही फिर हम क्या सोचेंगे कि मैं कृष्ण, अरे देखो कल सुबह कृष्ण को ऐसा सुंदर कपड़ा मैं पहनाऊंगी या पहनाऊंगा, है ना। कृष्ण के लिए मैं ये करूंगा, कृष्ण के भक्तों के लिए मैं ऐसा करूंगा। हम सब प्लानिंग करते हैं ना, जो भी हमारे मन में होता है उसके लिए हम कुछ प्लान करते हैं। तो ऐसे ही भगवान के लिए भी हमारी प्लानिंग से स्टार्ट हो जाएगी, तब हम कह सकते हैं कि हाँ हम भक्त हैं। भक्त का मतलब जो कृष्ण के लिए प्लान करे, कृष्ण की चिंता करे। और तो एक तो बात हो गई, भगवान कह रहे हैं कि मेरे भक्त हमेशा मेरा चिंतन करते हैं। और दूसरा बता रहे हैं कि मैं ही उनकी लाइफ एंड सोल हूँ। होता है ना हमारा, नए नए जब हम देखते हैं, आजकल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं, तो बोलेगा यू आर माई लाइफ एंड सोल। एक बॉयफ्रेंड अपने गर्लफ्रेंड को कहता है यू आर माई लाइफ एंड सोल, कि आप ही मेरा जीवन है। अरे आप तो मेरी आत्मा हैं, आप मेरे दिल की धड़कन हैं, ऐसा बोलते हैं ना। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मैं आपके बिना जीवित नहीं रह सकता, मैं आपके बिना जीवन धारण नहीं कर सकता। इसी प्रकार से भगवान के जो भक्त होते हैं, वो भगवान को छोड़कर इस जीवन को धारण ही नहीं कर सकते। इस शरीर में जो जीवन उनको मिल रहा है, वो यही सोच के मिल रहा है कि मैं भगवान की सेवा करूंगा तो कुछ मेरे को सुख की प्राप्ति होगी, मैं भगवान को सुखी बनाऊंगा तो मुझे कुछ सुख की प्राप्ति होगी। अगर भगवान ही ना हो, मेरे को भगवान की सेवा ही ना मिले, मैं भगवान को सुख ही ना पहुंचा पाऊं, तो मेरे जीने का कोई माध्यम ही नहीं शेष बचेगा। ऐसा जीवन किस बात का जिसमें कि मैं अपने भगवान की सेवा ना कर पाऊं। तो ये दो बात हो गई। पहली कि हमेशा वो भगवान के बारे में ही सोचता है, दूसरा भगवान को ही अपने जीने का माध्यम मानता है, भगवान को अपनी प्रेम में वस्तु मानता है। सर्वाधिक प्रेम वो संसार में किसी से करता है तो वो सिर्फ भगवान से करता है।
और उसके माध्यम से, क्योंकि वो भगवान से प्रेम करता है, और सभी किसके हैं, आप और मैं किसके बच्चे हैं, हम सब भी तो भगवान का अंश हैं। इसी माध्यम से भगवान से प्रेम करने की वजह से वो सभी से प्रेम करता है। उसका प्रेम भगवान से होने के कारण पूरी सृष्टि मात्र से उसका प्रेम हो जाता है। वो ये पराया और ये अपना, उसके भेद को ऐसा व्यक्ति त्याग देता है। जब मैं भगवान का हूं, मेरे भगवान हैं और सभी भगवान के अंश हैं, तो सभी से प्रेम करना भी, ये क्या हो जाएगा, ये वास्तविकता हो जाएगी उसके लिए, और बहुत स्वाभाविक हो जाएगा, नेचुरल हो जाएगा कि उससे तो प्रेम होगा ही। अच्छा, अब भगवान फिर तीसरी बात बताते हैं कि अब जब उसके सारे विचार मुझ में ही हैं, मैं ही उसका प्राण बन चुका हूं, अब क्या करेंगे जी? तो कहते हैं वो सिर्फ मेरे बारे में ही चर्चा करते हैं। आपस में दो भक्त मिल जाएंगे और बोलेंगे, अरे तुमको ध्यान है, भगवान देखो जब गोवर्धन लीला करी तो कितना सुंदर, भगवान ने इतना बड़ा गोवर्धन पर्वत अपनी छोटी सी उंगली पे धारण कर लिया। या भगवान के बारे में नहीं बोलेंगे तो भगवान के भक्त के बारे में बात करेंगे, पूछेंगे, अरे तुम जानते हो, श्रीला प्रभुपाद जी 70 वर्ष की आयु में जब बिल्कुल बूढ़े हो चुके थे तो 40 रुपए लेके अमेरिका गए थे। और उस 40 रुपए ले जाने के बाद भी उन्होंने इतने हजारों लाखों भक्त बनाए, कई सौ मंदिर बनाए, बहुत सारी पुस्तकें लिखी। तो ये क्या है? ये सब कुछ वही हो रहा है, ये भगवान की ही चर्चा है, क्योंकि प्रभुपाद जी को ग्लोरीफाई करना, भगवान के भक्तों को ग्लोरीफाई करना, ये भगवान का गुणगान करने जैसा ही है। इसमें कोई भी भेद, बिल्कुल तनिक भी भेद इसके अंदर नहीं है। और ऐसा करने से होता क्या है ना, जब हम भगवान की लीला के बारे में बात करते हैं, भगवान के भक्तों के बारे में बात करते हैं, तो भगवान बोलते हैं तुष्यंति चा रमन्ति चा, उनको इसी में ही सेटिस्फेक्शन मिलता है और इसी में उसको आनंद आता है। जिस आनंद को हम सब बाहर खोज रहे हैं, मोबाइल में ढूंढ रहे हैं, टीवी में ढूंढ रहे हैं, संसार में ढूंढ रहे हैं, ये इससे कई गुना ज्यादा आनंद, जो कि खत्म भी होने वाला नहीं है, ऐसा आनंद भक्तों को सिर्फ भगवान और भगवान के भक्तों के बारे में चर्चा करने से प्राप्त हो जाता है। तो इसीलिए आप सभी जो इस साधन में लगे हैं, जो अपना 1 घंटा कीमती समय निकाल के आए हैं, उसका फल ये होगा, एक समय ऐसा आएगा जब हम सभी इस भौतिक कलमश से मुक्त हो जाएंगे। जो ये अविद्या है, अपने आप को शरीर मानना और शरीर से जुड़ी हुई सभी वस्तुओं को अपना मानना, मेरा मानना, इनसे मुक्त हो जाएंगे तो हम भी परम सुख का अनुभव कर सकते हैं। ये जो आप आज क्लास सुन रहे हैं, सिर्फ इस क्लास को सुनने मात्र से आपको इतनी 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 प्रसन्नता होगी जैसे कि किसी ने आपको भारत का प्रधानमंत्री बना दिया हो। लेकिन अभी नहीं हो रही है। अभी तो हमको लग रहा है अरे बहुत बोरिंग है, इतना भी क्या बता रहे हैं। ये इसलिए है क्योंकि अभी हम अपने आप को शरीर मान रहे हैं और शरीर से जुड़ी हुई आवश्यकताओं को आध्यात्मिक आवश्यकताओं से अधिक महत्व देते हैं। बस इसीलिए अभी नहीं हो रहा है, लेकिन भगवान का नाम, भगवान के भक्तों की सेवा
भगवान का गुण चिंतन करने से बहुत जल्दी हमको इस सारी वस्तुओं में आनंद आने लगेगा, क्योंकि कर्मशः हम भी शुद्ध हो जाएंगे। अच्छा, फिर देखिए अगले श्लोक में, अगले श्लोक में भगवान बहुत महत्वपूर्ण बात करते हैं। हम सभी भक्त जो यहाँ पे बैठे हैं, है ना, खासकर जो हम डेफ सोसाइटी के भक्त हैं, उनको बहुत सारे साधन तो उपलब्ध नहीं। हम सभी जानते हैं इस बात की, साधन की बहुत कमी है, लेक्चर्स की बहुत कमी है, लोग बहुत कम हैं जो भगवान के बारे में बता पाए। तो जो हमारे मन में ये प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठ सकता है कि प्रभु जी, हमको कैसे पता चलेगा क्या करना है, हम किस रूप से भगवान को जान पाएंगे, क्या इस जन्म में हमारा उद्धार हो पाना संभव है। मैंने बहुत बहुत भक्तों के मुख से इस तरीके के प्रश्न, इस प्रकार की जिज्ञासा सुनी है। क्योंकि देखा जाता है कि जो नॉर्मल सभी जो सुनने वाले लोग भी हैं, उनके लिए भी भगवान को प्राप्त कर पाना मुश्किल दिखाई पड़ता है ना। हम सभी देखते हैं कि बहुत मेहनत करनी पड़ती है, भगवान को प्राप्त कर पाना आसान तो नहीं। लेकिन भगवान 10वें श्लोक में इस चिंता को बिल्कुल दूर कर रहे हैं। भगवान बोलते हैं जो भी प्रभु शुद्ध जी कौन मन सा से। श्लोक? प्रभु जी कौन सा 10वां श्लोक है ये? श्लोक प्रभु जी, 10, 10.10। 10th श्लोक में भगवान बहुत स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि जो भी लोग मेरी सेवा में लगे हुए हैं, और सेवा कैसी, प्रेम पूर्वक सेवा, कि कोई बात नहीं भगवान, मैं क्या हूं, मैं उतना योग्य नहीं हूं, उतना क्वालिफाइड नहीं हूं कि आपकी सेवा कर पाऊं, लेकिन जितना भी मुझसे बन पड़ेगा, जितना भी मेरी शक्ति है, मैं उतना करने का भगवान पूरा प्रयास करूंगा, मैं 100% दूंगा, मैं आपकी सेवा करूंगा, आपके भक्तों की सेवा करूंगा। अब कई बार भक्तों का प्रश्न होता है, प्रभु जी अगर भगवान के धाम जाना है तो पैसा लगेगा, भगवान के मंदिर में भी जाना है और मंदिर दूर है तो भी पैसा लगेगा, बहुत सारी चीज करने के लिए पैसे लगते हैं, है ना। तो अगर पैसे नहीं होंगे तो हम कैसे भगवान को प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन भगवान का बहुत सरल साधन है, भगवान की सेवा करने का बहुत सरल साधन है, भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण करना, भगवान के पवित्र नामों का स्मरण करना। ये जो महामंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये सरलतम साधन है, सरलतम साधन भगवान को प्राप्त करने का। कोई ठान ले कि भगवान मैं तो आपको प्राप्त करके ही रहूंगा, तो इस महामंत्र के माध्यम से उसको भगवान की प्राप्ति इसी जीवन में हो जाएगी। अगले जन्म में नहीं जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि शरीर छोड़ने के बाद होगी, प्रत्यक्ष रूप में इन्हीं चक्षुओं से उसको भगवान का दर्शन होगा, इन्हीं आंखों से उसको भगवान का दर्शन होगा। भगवान ने अपने ऐसे भक्तों को भी दर्शन दिए हैं जिनकी आंखें नहीं थी, जिनकी आंखें नहीं थी, भगवान ने उन भक्तों को भी दर्शन दिया। क्योंकि भगवान का जो दर्शन है वो इन मेटेरियल आईज, ये चर्म चक्षु जो हैं, इनका सब्जेक्ट मैटर नहीं है, इनका विषय नहीं है, वास्तव में वो प्रेम का विषय है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, एक ग्रंथ है, उसमें कहा गया है कि ये जो साधु हैं, ये प्रेम रूपी अंजन, मतलब प्रेम रूपी काजल, आप हमने देखा है ना, काजल लगाते हैं आंखों के अंदर। जो साधु हैं वो अपनी आंख में
प्रेम रूपी अंजन लगाते हैं, मतलब आंखों में उन्होंने प्रेम का काजल लगाया है। मतलब कि एक उपमा दी जा रही है, एक उपमा दी जा रही है, जैसे कोई काजल लगाता है आंख में, ऐसे ही उन्होंने प्रेम लगाया हुआ है अपनी आंख में, कृष्ण प्रेम को आंख में लगाया है। समझाना मुश्किल हो रहा है। तो उस प्रेम रूपी अंजन को लगाने के माध्यम से वो भगवान का स्पष्ट जो है दर्शन कर पाते हैं। जो भगवान का सुंदर स्वरूप है उसका वो दर्शन बहुत आराम से कर लेते हैं। तो इसीलिए भगवान इस श्लोक में, 10वें श्लोक में साफ कह रहे हैं, जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा कर रहे हैं। जो प्रेम पूर्वक भगवान की सेवा कर रहे हैं, लविंग डिवोशनल सर्विस कर रहे हैं, भगवान को भोग लगाना, भगवान का नाम बोलना, ये सब, इसमें कोई पैसा थोड़ी लगता है, ये सब फ्री की चीजें हैं। लेकिन क्या कर रहे हैं वो, भाव से, है ना, प्रेम के साथ उस साधन को अपना रहे हैं। तो भगवान क्या कहते हैं, मैं उन्हें ज्ञान प्राप्त करता हूं जिससे कि वो मेरे पास आ सकें। वो बुद्धि जिससे आप भगवान को प्राप्त कर पाएंगे, भगवान का दर्शन कर पाएंगे, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी बुद्धि भगवान आपको दे देंगे। भगवान उस व्यक्ति को आपके पास भेजेंगे गुरु रूप में। जो साधु को भगवान भेजते हैं, वो क्यों भेजते हैं, इसीलिए भेजते हैं जिससे कि आपको भगवत प्राप्ति करवा सके। और इसीलिए ही गुरु जी को भगवान का स्वरूप माना जाता है, क्योंकि वो भगवान के ही रिप्रेजेंटेटिव हैं। भगवान ही जब हमारे विषय में चिंता करते हैं कि देखो ये मेरा भक्त है, ये बहुत सरल हृदय है, सिंपल हार्टेड है, इसको कैसे मेरी प्राप्ति होगी, इसके पास साधन की कमी है, तो भगवान क्या करते हैं, सब साधन उपलब्ध करवा दे। लेकिन हमको क्या बनना है, हमको सरल बनना है। अगर हमारे पास किसी चीज की कमी है तो उसको एक्सेप्ट कर लें और भगवान से कहें, लेकिन मेरे पे कुछ कम हो ज्यादा हो, लेकिन मैं तो आपको प्राप्त करके ही रहूंगा। कुछ भी संसार में ऐसा नहीं है जो आपकी सेवा करने से मुझे रोक सके। तो इसीलिए भगवान का नाम अवश्य ही हमको स्मरण करना चाहिए। अगर भगवान नाम स्मरण नहीं करेंगे, चैंटिंग आप नहीं करेंगे, तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन आपको भगवान किसी भी जीवन में प्राप्त होने वाले नहीं हैं। ये साधन आपको अपनाना ही पड़ेगा। इसको छोड़ के अगर आप सोचते हैं भगवत प्राप्ति आपको हो जाएगी, तो सॉरी, आपको भगवान नहीं मिलने वाले। एकमात्र अगर कोई उपाय है, एकमात्र अगर कोई, इसको क्या बोलेंगे, लास्ट ऑप्शन है आपके पास, है ना, कोई आखिरी अगर चारा बताए, तो ये भगवान का नाम ही है। इसके उच्चारण करने से ही भगवान की प्राप्ति हमको होनी है। तो इसीलिए इस साधन को हल्के में हमको नहीं लेना है, अच्छे से करना है, भाव से करना है, सेवा मान के करना है। तो भगवान आपको सारी वस्तुएं खुद पर खुद प्राप्त करवाएंगे, खुद पर खुद प्राप्त प्रदान करेंगे, जिससे कि आप भगवान तक पहुंच सकें, भक्ति में अग्रसर हो सकें और भगवान का साक्षात दर्शन आप प्राप्त कर सकें। जितनी उत्सुकता, जितनी इच्छा
हमारी भगवान को पाने की नहीं है, उससे कई गुना अधिक भगवान हमको पाना चाहते हैं। भगवान चाहते हैं कि मेरा ये जीव जो मुझसे दूर चला गया है, ये जल्दी से मेरे पास आ जाए। मुझसे दूर जाके देखो कितना दुखी है। भगवान चाहते हैं कि हम सुखी हो जाएं, लेकिन हम ऐसे अज्ञान में पड़े हैं कि हम खुद ही नहीं चाहते कि हम सुखी हो, तो इसलिए हम दुख में। तो ये जो श्लोक हैं ये बहुत महत्वपूर्ण थे, इसीलिए समय भी इनको समझाने में मैंने थोड़ा ज्यादा लिया है। तो आशा है आपको समझ में भी आया होगा। किसी का कोई प्रश्न है या कोई कमेंट है तो प्लीज ले सकते हैं, और समय का ध्यान रखिए। प्रयास कीजिए एक ही प्रश्न लेने का, जिससे ज्यादा से ज्यादा भक्त प्रश्न पूछें। हरे कृष्ण। दो मिनट प्रभु जी, मैं थोड़ा पानी पी लूँ। हाँ जी, हाँ जी। सॉरी प्रभु जी, अभी ना एक चीज समझ में आया। हाँ, आपने जो बोला था ना, कृष्ण प्रेम का जो काजल, इसका मतलब है कि दुनिया में तो है, हर चीज को देख रहे हैं, लेकिन कृष्ण प्रेम से चीजों को देखने का एक वो ही बदल गया है ना, प्रेम भर हाँ, गया है। चश्मा हाँ। समझ लीजिए, प्रेम का चश्मा। हरे कृष्णा। सोनम माता जी प्रभु, तो वो कह रहे हैं घर पे रेंट पे कहीं पे रहते हैं, जहाँ पे वो पे करते हैं बहुत साल से। सोचते हैं कि घर, उनका अपना घर उनका होना चाहिए। तो इस घर की जो इच्छा है कि अपना घर हो, अगर इसके प्रयास में क्या ऐसा होगा कि हम कृष्ण
कृष्ण प्राप्ति नहीं, भगवान प्राप्ति नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जैसे 6 साल से मैं रेंट पे रहती हूँ। एक ऐसी आस है ना कि अपना घर हो इतने टाइम से, तो इसमें तो इंसान सोचता ही है, लेकिन इस सोच से क्या भगवान प्राप्ति नहीं होगी? तो ये माता जी का बहुत बहुत ज्यादा वैलिड प्रश्न है ना। और हम सबके मन में अलग अलग तरह की इच्छाएं हैं। जिसके पास घर आ गया है वो सोचता है गाड़ी होनी चाहिए। जिसपे घर और गाड़ी दोनों आ गया है तो वो सोचता है कि एक प्रॉपर्टी और होनी चाहिए जहां से कुछ रेंट आए, कुछ पैसिव इनकम आए। तो इच्छाओं की कोई भी अंत नहीं है। इच्छा करना बुरी बात नहीं है, ये कोई आप जानबूझ के तो कर नहीं रहे कि आपने बैठ के प्लान किया कि मैं एक ऐसी इच्छा करूंगी। लेकिन ये जो इच्छा है यही दिखाती है कि हम चाहते क्या है ना। मेरा बस आपसे इतना कहना है, जो आज आपकी इच्छा है इस घर को पाने की, कि मेरा एक घर हो, ठीक है, तो बस यही इच्छा को कन्वर्ट करना है कि मेरा एक घर हो कृष्ण के घर के बराबर, है ना, जहां मैं रोज जो है कृष्ण का दर्शन कर सकूं, रोज कृष्ण की सेवा कर सकूं। देखिए, यही चेंज है भक्त में, है ना। भक्त में यही एक डिफरेंस है कि उसकी सारी इच्छाएं ना कृष्ण से मिलकर हैं। और इस भौतिक जगत में घर बना लो, बनाना चाहिए। देखिए, अगर आप मुझसे आके पूछेंगे, सजेशन लेंगे प्रभु जी क्या करना चाहिए, तो मैं भी यही कहूंगा कि हाँ देखो, जो कुछ पैसा आ रहा है उसको जोड़ो और अपना कम से कम एक घर होना चाहिए, है ना। ये तो बात है हमारी जरूरत की, ये एक नेसेसिटी है। रोटी कपड़ा और मकान, रोटी कपड़ा और मकान, ये जो बेसिक नेसेसिटी है, तो इसीलिए सबकी ये इच्छा रहेगी, है ना। लेकिन अब बात यह है कि अगर नहीं मिला तो, अगर नहीं मिला तो क्या। और ऐसा जरूरी नहीं है कि हमको मिले, ऐसी सारी संभावनाएं हैं कि पूरा जीवन भर प्रयास करने के बाद भी हमको वो वस्तु ना मिल पाए। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता। अच्छा, दूसरी बात, अगर प्रयास करने के बाद मिल भी जाए, तो आप सोचिए आप 60 साल की हो जाएं तब आप एक घर बना पाए अपना, आपको घर मिल भी जाए तो कितने और साल उसमें रह पाएंगी। लेकिन लेकिन अगर जो प्रयास आप सोच रही हैं अपने घर के लिए, वही प्रयास आप अगर कृष्ण की प्राप्ति में लगा दें, जो आपकी ये तीव्र इच्छा है घर को प्राप्त करने की, अगर आप ये कृष्ण प्राप्ति में लगा दें, तो मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, कोई भी ऐसा चांस है, कोई ऐसी संभावना है कि आपको भगवान की प्राप्ति ना हो सके? भगवान तो हमको, अगर हमारी इच्छा है कि भगवान हमको प्राप्त हो, मैं भगवान को प्राप्त करूं, तो भगवान तो हमको प्राप्त हो ही जाएंगे, क्योंकि भगवान सारी की सारी तैयारी अपनी तरफ से चालू कर देते हैं हमको खुद को प्राप्त करवाने में, है ना। लेकिन अभी आप चिंतन कर रही हैं कि घर मिल जाए, तो क्या घर घर भी ये सोच रहा है कि मैं सोनम माता जी को मिल जाऊं? घर तो ऐसा नहीं सोच रहा। और पिछले ही अध्याय में हमने पढ़ा था कि भगवान अपने भक्तों को जो नहीं है उनके पास वो लाके देते हैं, और जो उनके पास है उसकी रक्षा करते हैं। तो इसीलिए संसार में ये देखा जाता है कि भक्तों को किसी प्रकार का अभाव नहीं होता।
आप जिस भी चीज की इच्छा से मुक्त रहेंगे वो भगवान आपको अपने आप ही दे देंगे। भगवान भी तो जानते हैं ना आपकी बेसिक नेसेसिटी क्या है। भगवान जानते हैं कि भाई मेरा भक्त है, इसको कम से कम एक घर तो होना चाहिए, एक गाड़ी तो होनी चाहिए। जो भी भगवान को लगता है हमारे लिए सही है वो हमको देंगे। अगर हमारी किस्मत में नहीं भी लिखा है, हमारे कर्मों के अनुसार अगर वो नहीं भी मिलना चाहिए, और भगवान को लगता है कि नहीं हमारे भक्त को मिलना चाहिए, तो भी मिल जाएगा। तो इसलिए ज्यादा इच्छा है घर का चिंतन करने से कृष्ण का चिंतन करें। ऐसे मन में आएगा ना बार बार घर 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 घर, तो आप बोलो कृष्ण 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 कृष्ण। ये है, ठीक है। हरे कृष्ण। तो आप कह रहे हैं घर के बारे में मत सोचिए, कृष्णा के बारे में सोचिए। हाँ जी, हाँ जी। घर अपने आप आ जाएगा। देखिए ऐसा ऐसा कहना नहीं चाहिए, तो हम मतलब ये देखिए बहुत स्वभाव अपना तो मतलब। पूजा जब हम आप करते हैं तब प्रभु जी जैसे घर, जैसे अगर कृष्ण भगवान को जब हम प्रे करते हैं या वर्शिप करते हैं, तब हमें ये नहीं बोलना चाहिए उनको कि प्रभु एक घर दिलवा दो, एक घर का दे हाँ, दो हमारे। हम अब भगवान हमारे माता पिता जैसे हैं, हम भगवान से सब मांग सकते हैं। लेकिन अगर ना दें तो ऐसा नहीं कहना कि वो है ही नहीं, है ना। अगर आप अपनी मम्मी से एक चॉकलेट मांगो और मम्मी आपको चॉकलेट ना दिलवाएं, तो आप कह दो नहीं मम्मी एग्जिस्ट ही नहीं करती, क्योंकि चॉकलेट नहीं दिलवाई मम्मी ने। ये बात है, ये बहुत ध्यान रखना पड़ता है। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। तो प्रभु जी आप ये जो काजल वाली आपने बताया है, कृष्ण प्रेम का काजल वाला, और मैंने देखा है कुछ कुछ भक्त लोग आंखों में भी लगाते हैं। अच्छा नहीं प्रभु जी, वो जो हम ऐसे चंदन वाला टीका लगाते हैं ना, कृष्ण भक्त, कुछ उन्होंने देखा है हम्म। काला काजल से भी वैसे लगाते हैं, कि ऐसा होता है क्या, वो क्या आप वही बोल रहे काला काला काजल नहीं होता है। वो वृंदावन में एक जगह है राधा कुंड। वृंदावन में एक जगह है राधा कुंड। तो उस राधा कुंड की मिट्टी और गोपी चंदन दोनों मिक्स करके लगाते हैं तो काला हो जाता है। सर वो हम खरीद सकते हैं जगहों पे? हाँ, वहां जाके आप खरीद सकते हैं, वहां बिकता है। लेकिन हम लोग नॉर्मल येलो वाला जो गोपी चंदन होता है, वृंदावन की मिट्टी, तो हम लोग वही लगाते हैं। तो सिर्फ वृंदावन में मिलता है प्रभु जी वहां पे? हाँ जी, हाँ जी, वृंदावन में मिलता है। फिर तो ये मुश्किल है, कैसे जाएंगे, ठीक है प्रभु जी। लेकिन आई थिंक प्रभु ठीक जी है। नंद किशोर का जो क्वेश्चन था ना, वो आपने जो हमें बताया था ना प्रभु जी, कि हाँ, वो उससे कृष्ण वो प्रेम का। सोच, उनको लगा कि हाँ उसका कुछ सिग्निफिकेंस है। हाँ, आई थिंक तो वो ऐसा नहीं क्लियरली। है, वो डेवलप करना पड़ेगा कृष्ण प्रेम। वो बाहर से खरीदा नहीं जा सकता। ठीक है प्रभु।
अच्छा, एक लास्ट सवाल ले लेते हैं, हाँ, एक वैशाली। लास्ट ले लेते हैं बस। हरे कृष्णा प्रभु। हरे नमस्कार। कृष्णा। तो प्रभु जी, प्रभु जी, प्रभु जी, वैशाली पूछ रही है कि हम भगवत गीता के कुछ वो श्लोक थे ना, वो आई थिंक राष्ट्र प्रभु वो रीडिंग करते थे प्रभु जी, हर एक श्लोका का, एक दो श्लोका का, और फिर मैं साइन लैंग्वेज में उसको वीडियो बनाते थे हम, 7 मिनट हम्म। 10 मिनट के वीडियोस। वो नहीं आ रहे, बहुत टाइम से नहीं आ रहे हैं, तो उन्होंने मेरे से पूछा, तो मैंने पूछा आप मेरे से सवाल पूछ रहे हो या प्रभु से सवाल पूछ रहे हो? वो मेरे से पूछ रहे हैं, मेरे को नहीं हम्म। पूछी, समीर को पूछो। हम्म। वीडियो नेक्स्ट कम, दे गिव इट टू और मी, मैं साइन करके मैनेजमेंट मैनेजमेंट का क्वेश्चन है वो। ओके, यही सवाल। ठीक है, हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे से आप सुन रहे हैं, और मुझे बहुत प्रसन्नता होगी अगर आप सभी भगवान के नाम का उच्चारण करें, क्योंकि ये बहुत सरल साधन है जिसमें कोई पैसा आपको नहीं लगना है, फ्री में उपलब्ध है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और सौरभ प्रभु का बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे से इंटरप्रेट करते हैं। ठीक है? हरे कृष्णा। जगत गुरु शिला प्रभुपाद जी की जय। थैंक यू सौरभ प्रभु। हरे थैंक यू कृष्णा। प्रभु जी। हरे कृष्ण।